कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विद मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड विद मी पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्स इफ़, यानी एल्स इफ़ क्या होता है इसके बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे। सिर्फ थियरी नहीं बल्कि हम सिंटैक्स देखेंगे, फ्लोचार्ट देखेंगे और आखिर में एल्स इफ़ का एक प्रोग्राम भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। चलिए अभी हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। In Java, else if statement is used to create a series of conditions that are evaluated one after another. It's a part of the if else, it allows you to specify the multiple conditions. यानी जावा में हम else if का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हमें सीरीज ऑफ कंडीशन को लगाना पड़ता है। सीरीज यानी उसका मतलब होगा कंटिन्यू से हमें किसी कंडीशन को लगाना पड़ता है, तो उस वक्त पर हम else if स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। दैट आर एवेलुएटेड वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक ऐसे हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा। ये एक इफ एल्स का पार्ट होता है। यानी जैसे हमने पिछले वीडियो इफ एल्स में देखा था, इफ में हमारा कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक, नहीं तो हमारा एल्स ब्लॉक रन होगा, यानी कंडीशन फेल होने से हमारा एल्स ब्लॉक रन होगा। ये भी इसी तरह है, पर इसमें एक फ़र्क ये है कि इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई द मल्टीपल कंडीशंस। इफ़ एल्स पर हम सिर्फ एक कंडीशन दे सकते हैं इफ़ के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर इफ़ के बाद भी यानी एल्स इफ़ ऐसे कीवर्ड को लगाकर हम मल्टीपल कंडीशंस यानी बहुत सारा कंडीशंस को हम दे सकते हैं। चलिए अभी मैं दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ। Once a true condition is found, the corresponding code of block is executed and rest of the else if blocks are skipped. यानी हमारे पास बहुत सारा कंडीशन होगा। जब हमारा कंपाइलर एक एक कंडीशन को चेक करते आएगा, उस वक्त पर हम कंपाइलर को किसी भी एक कंडीशन ट्रू हो गया ना, तो वो ब्लॉक को उस ब्लॉक को वो रन करेगा। यानी एल्स इफ में बहुत सारे कंडीशन होंगे, वो कंटिन्यू से चेक करते आएगा अपना कंपाइलर, किसी भी कंडीशन ट्रू हो गया ना तो उस एल्स इफ के ब्लॉक को रन करेगा। बाकी जो भी एल्स ब्लॉक है उसको अपना कंपाइलर कंप्लीटली स्किप कर देगा। इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। पहला इफ में कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद में एल्स इफ के अंदर जो भी कंडीशन है ना उन सबको चेक करेगा। अगर हमको किसी भी कंडीशन ट्रू नहीं मिला ना, तो उस वक्त पर अपना कंपाइलर एल्स ब्लॉक को जाएगा, यानी एल्स में कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। चलिए अभी हम एल्स इफ का सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स को देखेंगे तो हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यही है हमारा एल्स इफ का सिंटैक्स। पहला हमारे पास इफ होगा, इफ के अंदर कुछ कंडीशंस होंगे, वहां पर हम कंडीशन को देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू निकला तो उसके बॉडी के अंदर जाएगा, यानी इफ के बॉडी के अंदर जाएगा, उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रन करेगा। हमारे पास जब मल्टीपल कंडीशंस है तो हम एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा कंपाइलर अगर इस इफ कंडीशन फाइल हो गए तो एल्स इफ के अंदर जाएगा, उसके अंदर कुछ कंडीशन होगा उसको चेक करेगा, ट्रू होगा तो ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा, वरना दूसरा एल्स इफ पर जाएगा, वहां पर भी कंडीशन को चेक करेगा, उस कंडीशन ट्रू निकला तो एल्स इफ के बॉडी के अंदर जाएगा, उसके ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। अगर इस इफ पर जो कंडीशन है ना वो भी फॉल्स हुआ, हमारे पास बहुत सारे सिर्फ दो एल्स इफ नहीं, हम कितना भी कंडीशन को दे सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। एल्स इफ में चेक करेगा, वो कंडीशन भी फॉल्स हो गया, फिर दूसरा एल्स इफ में भी कंडीशन फॉल्स हो गया, कौन सा भी किसी भी कंडीशन हमको ट्रू नहीं मिला ना, तो हमारा कंपाइलर सीधा जाएगा हमारे इस एल्स बॉडी के अंदर, इसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रन करेगा, रन कर कर अपना एल्स इफ को छोड़कर बाहर चले जाएगा। चलिए अभी हम इस एल्स इफ का फ्लो चार्ट को देखते हैं। फ्लो चार्ट को देखेंगे तो और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यही है हमारा एल्स इफ का फ्लो चार्ट। जैसे हमने सिंटैक्स में देखा था उसी तरह है। पहला हमारा कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू निकलेगा ना तो स्टेटमेंट यानी इफ के अंदर जो कंडीशन के बॉडी के अंदर होगा उस स्टेटमेंट को रन करेगा। फिर उस कंडीशन फेल हो गया तो हमारा कंपाइलर जाएगा एल्स इफ के अंदर, एल्स इफ के अंदर जो भी कंडीशन होगा ना उसको चेक करेगा, ट्रू निकला तो उसके बॉडी के अंदर जाकर ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा, वरना तीसरा कंडीशन को चेक करेगा, यानी दूसरा एल्स इफ पर कंडीशन होगा ना उसको चेक करेगा, वो ट्रू निकला तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू ही नहीं मिला, यानी इफ में भी कुछ कंडीशन ट्रू नहीं मिला और एल्स इफ में भी कोई कंडीशन हमें ट्रू नहीं मिलेगा ना, तो उस वक्त पर हमारा कंपाइलर सीधा इस एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा,
वहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं होगा, उसके अंदर जो भी उसके बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है ना, उसको रन कर कर अपना कंपाइलर एलसिफ को छोड़कर बाहर आ जाएगा। चलिए अभी हम एलसिफ का प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा एलसिफ क्या होता है करके। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने मेरे सिस्टम पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है, आप भी कर लीजिए। अगर आपके सिस्टम में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को कैसे इंस्टॉल करें उसका वीडियो रखा है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए अभी हम अपना एलसिफ को परफॉर्म करने के लिए पहले बनाते हैं एक क्लास को, और क्लास का नाम देंगे हम प्रैक्टिस, और हम इसको सेव कर लेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप लोकेशन पर सेव करता हूँ अपने क्लास के नाम के साथ, practice.java। चलिए अभी हम क्लास प्रैक्टिस का बॉडी ओपन कर लेते हैं और अपना मेन मेथड को लिख लेते हैं। इस एलसिफ प्रोग्राम में मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। इनपुट लेने के लिए पहला मैं एक डेटा टाइप को डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर, और अपना वेरिएबल का नाम होगा वेदर, और मैं यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट करता हूँ, system.out.println एंटर द टेम्परेचर। यूज़र से हम टेम्परेचर को इनपुट में लेंगे। इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसलिए पहला मैं स्कैनर लिख लेता हूँ और अपना रेफरेंस वेरिएबल में ओबीजे दे देता हूँ, इक्वल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करेंगे तो हमको उसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं टॉप ऑफ द लाइन पर उसका पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हम यूज़र से नंबर वैल्यू को इनपुट में लेंगे। नंबर वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट इंट का मेथड, और इस नेक्स्ट इंट को मैं अपना रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट से हम जो भी इनपुट लेंगे ना, उसको मैं स्टोर करूंगा अपना वेरिएबल वेदर में। चलिए अभी हम अपना एल्स इफ को परफॉर्म करके देखते हैं। कमेंट कर देता हूँ एल्स इफ, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। पहला हम अपना एल्स इफ का सिंटैक्स लिखेंगे। पहला हमारे पास होगा इफ कंडीशन, उसमें होगा इफ का बॉडी। अगर उसमें दिया हुआ कंडीशन फेल हो गया ना, तो अपना कंपाइलर जाएगा अपना एल्स इफ कंडीशन के अंदर। यहाँ पर कुछ कंडीशन होगा, उसके बॉडी भी होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो एल्स इफ का बॉडी रन होने लगेगा। अगर ये एल्स इफ भी हमारे पास कंडीशन फेल हो गया ना, तो अपना कंपाइलर जाएगा दूसरा एल्स इफ के अंदर। अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं था ना, तो हमको प्रिंट होके आएगा अपना एल्स ब्लॉक। अपना यूज़र अपना कंपाइलर जाएगा, एक मिनट मैं ऊपर कर लेता हूँ, अपना कंपाइलर जाएगा अपना एल्स बॉडी के अंदर। एल्स में कुछ कंडीशन नहीं होगा, एल्स बॉडी में जो भी है उसको अपना कंपाइलर रन करेगा। चलिए अभी हम कंडीशन देते हैं। पहला मैं इफ कंडीशन देता हूँ अपना वेदर इज ग्रेटर देन 0, और हम यहाँ पर अपना लॉजिकल एंड का इस्तेमाल करेंगे। यानी लॉजिकल एंड क्या होता है उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, उसको भी आप अपना चैनल पर जाकर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। लॉजिकल एंड लगाते हैं और हम यहाँ पर दूसरा एक कंडीशन देंगे, वेदर इज लेस देन 10। हमारा लॉजिकल ऑपरेटर ये होता है, अपने पास दो कंडीशन हो गए, एक है लेफ्ट साइड और दूसरा है राइट साइड पर। इस दोनों कंडीशन को अपना कंपाइलर चेक करेगा। दोनों कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए जब ही अपना इफ बॉडी के स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो ये कंडीशन फेल होने से अपना कंपाइलर जाएगा एल्स इफ को। वहाँ पर मैं कुछ कंडीशन दे देता हूँ, वेदर इज ग्रेटर देन 10 एंड लॉजिकल एंड है वेदर इज लेस देन 20। ये भी कंडीशन होगा हमारे पास। अगर ये कंडीशन फेल हो गए तो अपना कंपाइलर आएगा दूसरा एल्स इफ के पास, वहाँ पर भी हम कंडीशन देंगे वेदर इज ग्रेटर देन 20 एंड वेदर इज लेस देन 30। अगर ये पहला वाला इफ कंडीशन ट्रू हो गया ना, तो हमें प्रिंट होके आएगा system.out.println
इट्स फ्रीजिंग। यानी टेम्परेचर जब 0 डिग्री से 10 डिग्री के अंदर होगा ना तो बहुत ठंड होगा, इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे फ्रीजिंग। अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो अपना कंपाइलर आएगा एल्स इफ के अंदर, वहाँ पर आकर कुछ कंडीशन को वो चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया ना, यानी इस पहला एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू निकला ना तो हमें प्रिंट हो के आएगा इट्स वेरी कूल। जब ये कंडीशन भी फेल हो गए तो अपना कंपाइलर आएगा इस एल्स इफ के अंदर, यहाँ पर जो कुछ कंडीशन है ना उसको चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू निकला तो हमें प्रिंट हो के आएगा इट्स कूल। जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो अपना यूज़र 0 से लेकर 30 तक ही नंबर देनी चाहिए, उस नंबर तक का ही हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया है। अगर यूज़र ने 35, 45 ऐसे कुछ नंबर को इनपुट में दिया ना तो हम इस एल्स में प्रिंट करेंगे system.out.println invalid entry, please enter the number from 1 to 30। चलिए अभी हम एक बार इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और अपना कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करते हैं। मैं स्प्लिट स्क्रीन रख लेता हूँ, आप भी रख लीजिए। अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन कैसे करना पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है ना उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पर मैंने उसका वीडियो रखा है। पहले हम अपना सेव फाइल डायरेक्टरी CD डेस्कटॉप में सेव किए थे। कंपाइल करने जावासी practice.java, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। प्रोग्राम कंपाइल होके आ गया, कोई एरर नहीं था। जावा और क्लास का नाम प्रैक्टिस। देखिए हमारे पास आउटपुट में निकल के आया पहला एंटर द टेम्परेचर, यानी यहाँ पर अपना सबलाइन पर देखिए हमने यहाँ पर इस 11th लाइन पर जो मैसेज को प्रिंट किया था एंटर द टेम्परेचर, उसके बाद में हमको एंटर करना पड़ेगा अपना वैल्यू इनपुट को। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 18 वैल्यू एंटर करके इनपुट देके मैं एंटर प्रेस किया तो देखिए अपना आउटपुट में प्रिंट होके आया इट्स वेरी कूल। ये क्यों आया मैं आपको समझाता हूँ। हमारा कंपाइलर अपना इनपुट लेने के बाद सीधा गया अपना एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर, वहाँ पर हमने यहाँ इफ पर इस 19th लाइन पर अपना इफ कंडीशन लगाया था वेदर इज ग्रेटर देन 0, यानी हमने वेदर में इनपुट दिया था 18। मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, पहला अपना लेफ्ट साइड का कंडीशन देखिए यही है। मैं यहाँ कमेंट करता हूँ हमने इनपुट में वेदर में दिया था वैल्यू 18 ग्रेटर 0। ये कंडीशन तो हमारे पास ट्रू निकला। हमारा पास लॉजिकल एंड को हमने परफॉर्म किया। लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी लेफ्ट साइड के कंडीशन और इस राइट साइड के कंडीशन दोनों ट्रू हो गए तो जब ही अपना इफ स्टेटमेंट रन होगा। फिर हमने वेदर में दिया था 18, दूसरा कंडीशन राइट साइड का कंडीशन है 18 लेस देन 10। अपना लेफ्ट साइड का कंडीशन देखिए 18 ग्रेटर 0, एक कंडीशन ट्रू हो गया, लेकिन इस राइट साइड का 18 लेस देन 10, क्या 18 10 से भी छोटा है क्या? हमारा कंडीशन हुआ फेल, इसलिए हमारा कंपाइलर इस इफ बॉडी के अंदर गया ही नहीं, यानी इफ को छोड़ के यहाँ पर दूसरा कंडीशन को चेक करने आ गया, यानी इस एल्स इफ पर आया। इस एल्स इफ पर हमने कंडीशन दिया था, वेदर का वैल्यू हमने दिया 18 ग्रेटर 10, पहला लेफ्ट साइड का कंडीशन हुआ ट्रू, 18 तो 10 से भी ग्रेटर है ना। फिर बाद में देखिए वेदर लेस देन 20, वेदर का वैल्यू है 18 लेस देन 20, यानी 18 ग्रेटर 10 लेफ्ट का कंडीशन ट्रू निकला। 18 तो 10 से बड़ा है, लेफ्ट का कंडीशन ट्रू, राइट का कंडीशन देखिए 18 लेस देन 20, 18 तो 20 से छोटा है, यानी अपना लेफ्ट साइड के कंडीशन और राइट साइड के कंडीशन दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू निकला। और कंडीशन ट्रू निकलने से अपना कंपाइलर गया इस एल्स इफ के बॉडी के अंदर। उस बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ ब्लॉक ऑफ कोड वो था system.out.println इट्स वेरी कूल, इसलिए क्या हुआ अपना आउटपुट में प्रिंट होके आया इट्स वेरी कूल। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ 2 एल्स इफ नहीं बल्कि आप जितना भी एल्स इफ देना चाहते हैं ना, यानी जितना भी कंडीशन देना चाहते हैं ना आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ वेदर 20 एंड वेदर 30 नहीं बल्कि वेदर 30 से लेकर वेदर 40 तक भी आप कंडीशन लगाकर इट्स वेरी हॉट यानी ऐसे हम दे सकते हैं। इस वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने वो नहीं दिया था। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रीरन करते हैं। जावासी practice.java
कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होके आ गया। यानी अप एरो और डाउन एरो को आप प्रेस करेंगे तो जो भी कमांड आपने पहले दिया था ना कमांड प्रॉम्प्ट पर, उसको आप एक्सेस कर सकते। एंटर द टेम्परेचर पूछ रहा है, मैं यहाँ पर देता हूँ 45 देखिए मैंने एंटर किया तो देखिए हमें मैसेज प्रिंट होके आया, इनवैलिड एंट्री, प्लीज़ एंटर द नंबर फ्रॉम 1 to 30। ये किस लिए आया मैं आपको समझाता हूँ। हमने इनपुट दिया था 45, इस 19th लाइन पर देखिए, इस 19th लाइन पर कंडीशन है वेदर ग्रेटर 0 वेदर लेस देन 10, यानी 45 उस दोनों के नंबर के अंदर नहीं आ रहा है, कंडीशन फेल। एल्स इफ पर कंपाइलर गया तो वहाँ कंडीशन था वेदर ग्रेटर 10 वेदर लेस देन 20, इन दोनों के अंदर भी अपना 45 नहीं आ रहा है। कंपाइलर गया 27th लाइन पर, वेदर ग्रेटर 20 एंड वेदर लेस देन 30, इन दोनों कंडीशन के अंदर भी अपना नंबर 45 नहीं आ रहा है। यानी हमारे पास दिया हुआ कोई कंडीशन पर भी अपना नंबर 45 नहीं है, यानी सारा कंडीशन फेल हो गया। कंडीशन फेल होने से अपना कंपाइलर सीधा गया अपने इस एल्स के अंदर, एल्स के अंदर तब गया तो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, हमको डायरेक्टली अपना एल्स बॉडी रन हो जाएगा। वहाँ पर हमने प्रिंट किया था इनवैलिड एंट्री, एंट्री प्लीज एंटर द नंबर फ्रॉम 1 to 30, यानी 1 से 30 तक का नंबर आपको टाइप करना है करके हमें मैसेज प्रिंट होके आ गया। यही है हमारा एल्स इफ, यानी बहुत सारे कंडीशन होंगे, कंडीशन ट्रू होगा तो उस बॉडी रन होगा, अगर कंडीशन फेल हो गया तो दूसरा कंडीशन पर जाएगा। कोई भी कंडीशन हमको ट्रू नहीं निकला ना तो उस वक्त पर हमको प्रिंट होके आएगा एल्स के बॉडी। मुझे भरोसा है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।